Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कल हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और मंडे को क्या होने की संभावना है। देखिए, आज फिर से हमें निफ्टी के अंदर 35 पॉइंट हायर ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी 18,723 के लेवल पर ओपन हुआ। इसके साथ में ओपन होने के तुरंत बाद में ही शुरू के 5 मिनट में हमें आज का डे लो मिला 18,710 के लेवल का। इसके बाद में तो मार्केट में पूरे दिन अप ट्रेंड देखने को मिला। थोड़ी देर रेंज बाउंड रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता रहा और आज के दिन का हाई बना 18,865 के लेवल का। इसके बाद में हमें क्लोजिंग देखने को मिली 18,826 के लेवल पर। देखिए, क्लोजिंग देखा जाए तो बहुत शानदार क्लोजिंग देखने को मिली और प्रीवियस क्लोजिंग से हमें 138 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। और पूरे दिन की रेंज की बात की जाए तो 154 पॉइंट की रेंज देखने को मिली है। और साथ में अगर क्लोजिंग की भी एक और बात की जाए, 115 पॉइंट रिकवर होकर के हायर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये तो रही आज के दिन की ओपनिंग, क्लोजिंग और हाई और लो की बात। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियरली यह बात की थी कि एक्सपायरी के दिन हमें सेलिंग देखने को मिली थी मार्केट में और वीक क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो हमने ये एनालिसिस में ये क्लियर बात की थी कि सारे इंडिकेशन नेगेटिव थे, लेकिन कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव थे। देखिए, हमने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी 18,680 के लेवल पे और हमने ये तय किया था कि जब तक हमारा मार्केट 18,680 के लेवल के नीचे नहीं ब्रेक नहीं करता है 18,680 का लेवल, हम मार्केट के अंदर बियरिश नहीं होंगे। भले ही कितनी ही नेगेटिव क्लोजिंग मिली हो और डेली के चार्ट्स पर कितनी बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी हो। और देखिए, उस लक्ष्मण रेखा ने अपना बिल्कुल क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और उसके बाद में हमने अपसाइड में क्या टारगेट तय किए थे, अपसाइड में भी हमने यह तय किया था कि जैसे ही मार्केट हमारा 18,720 के लेवल के ऊपर निकले और वहाँ पर सस्टेन हो जाए तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके फर्स्ट टारगेट रहेंगे 18,780 का। और देखिए, हमें मार्केट में ओपनिंग ही हमारे बाइंग लेवल के ऊपर मिली, 18,723 पे ओपनिंग देखने को मिली और फिर मार्केट नीचे आया, 18,710 का लो बनाया और फिर से देखिए, फिर मार्केट ने वहाँ पे सस्टेन किया 18,720 के लेवल के ऊपर। जैसे ही सस्टेन हुआ तो इसका जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 18,780 तक का, वह इजीली मिला। उसके बाद में हमने सेकंड टारगेट हमने तय किया था कि 17,880 से 18,000 तक के लेवल हमें 18,800 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे ही पहला लेवल हमारा पार हुआ 18,780 का, वहाँ पे देखिए एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिली और मार्केट ने 2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करी और दिन में बार बार मार्केट ने 3 बार देखी 18,750 के लेवल को टेस्ट किया और बार बार इसी लेवल से बाउंस करा। कल का जो ओपनिंग लेवल था उसी लेवल को इसने बार बार सपोर्ट टेस्ट किया और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा था। इसके बाद में मार्केट में फिर से मोमेंटम देखने को मिला और मार्केट में बहुत तेज़ी से ऊपर निकला। और जैसा कि हमने तय किया था कि देखिए, अगर एक बार 18,800 का लेवल क्रॉस होता है तो 18,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मार्केट नए लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ता हुआ दिखेगा और इसके साथ में बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही मार्केट ने इस बार 18,780 का लेवल क्रॉस किया, इसमें बहुत शानदार बाइंग देखने को मिली और डे हाई बना 18,865 का। हम लाइफ टाइम हाई के बिल्कुल पास में थे, लेकिन इसको अचीव नहीं कर पाए और बाद में हमें क्लोजिंग मिली 18,826 के लेवल पर। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट मंडे को क्या हो सकता है। तो उसके पहले हम मंडे को, जैसे कि आप सभी को, हमारे जो भी पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, वीकेंड पर हम हमेशा एनालिसिस करते हैं निफ्टी के हैवी वेट्स की। तो सबसे पहले हम उनकी एनालिसिस करेंगे ताकि हम एक बहुत ज़्यादा अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच सकें। तो इसके लिए हम चलते हैं डेली चार्ट्स पर। देखिए, डेली चार्ट्स पर चलते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट। देखिए, लास्ट वीक हमने क्लियरली बात की थी कि रिलायंस का शेयर तब तक पॉजिटिव रहेगा जब तक ये 2460 2450 के लेवल के ऊपर है, यह बिल्कुल स्ट्रांग रहेगा। और देखिए, इन्हीं लेवल से इसने सपोर्ट लिया लास्ट वीक और इसके बाद में फिर से ये हमारे इसी चैनल के अंदर चल गया, चैनल के अंदर आया और इसके अंदर एक शानदार अपमूव देखने को मिला। और इसके अंदर देखिए 2500
25 के लेवल के ऊपर का फिर से ब्रेकआउट मिला है और अभी इसने चैनल के मिड एंड को भी लगभग क्रॉस किया है। तो रिलायंस अभी काफ़ी मजबूत दिख रहा है चार्ट्स पर, और जब तक ये अभी भी अपने 2525 के लेवल के ऊपर है तब तक इसके अंदर बिल्कुल पॉजिटिवनेस बनी रहेगी। तो रिलायंस एक अच्छे मोमेंटम है और ये पूरे मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं HDFC बैंक के चार्ट्स पर। देखिए HDFC का ये काफ़ी धीरे धीरे वीक हो रहा है। इसमें भी हमने यही बात की थी लास्ट वीक कि इसमें 1575 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो टेस्ट हो सकता है, और देखिए बिल्कुल इसने उन्हीं सपोर्ट्स को टेस्ट किया और यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी भी ये इसने यहाँ से बाउंस लिया, लेकिन अभी भी चार्ट्स पे इतना स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो ये हमारा चैनल है अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इस चैनल के वापस अंदर चला जाता है और 1620 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन होता है तो इसके अंदर फिर से पॉजिटिवनेस बढ़ जाएगी और इसके अंदर भी मजबूती आ जाएगी। अदरवाइज यह शेयर वीक है, और अगर 1580 का लेवल टूटता है तो ये और ज़्यादा वीकनेस बढ़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम ICICI बैंक के चार्ट्स पर। देखिए ICICI में काफ़ी टाइम्स पहले ही मैंने एक अलर्ट दे दिया था, डबल टॉप बना था और देखिए उसने एग्जैक्टली सही काम किया और वहाँ से इसके अंदर सेलिंग देखने को मिली और धीरे धीरे ये कंटिन्यूसली वीक ही होता जा रहा है। तो अब इस डबल टॉप ने तो अपना काम कर दिया, इसको हम निकाल देते हैं। और देखिए अब हम एक नया चैनल ड्रॉ करते हैं। इस नए चैनल को देखें तो अभी भी इस चैनल के ये डाउन ट्रेंड का ही चैनल है, इसी के अंदर चल रहा है। और अब जब तक ये 940 के लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तो अभी भी ये पॉजिटिव नहीं होगा, और यह जो चैनल है इसके ये अपर एंड है जो 950 का लेवल, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अब जब तक ये 925 के ऊपर है तब तक ये और ज़्यादा वीक भी नहीं होगा, तो इसके थोड़ा सा साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट चलते हैं और इन्फोसिस का चार्ट देखते हैं। देखिए इन्फी ने भी इसके अंदर भी सेलिंग देखने को मिली, एक बार इसने हमारा चैनल को भी ब्रेक कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे फिर से देखिए चैनल को इस चैनल के अंदर वापस जाने की ये कोशिश कर रहा है, और अभी भी ये 1280 का जो लेवल है इसके सपोर्ट या एक सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब तक ये 1280 के ऊपर है ये पॉजिटिव रहेगा, और अगर ये 1280 के नीचे जाता है तो इसके अंदर धीरे धीरे वीकनेस बढ़ेगी, अदरवाइज ये अभी वापस पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन HDFC का चार्ट। देखिए HDFC बैंक हो गया और HDFC को दोनों लगभग एक जैसे पैटर्न बना रहे, एक जैसे पैटर्न पे चल रहे हैं। इसने भी देखिए जो हमने 2600 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था वहीं से इसमें बाउंस बैक देखने को मिला है, और फिर से इसी चैनल की जो ये सपोर्ट एंड था वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब अगर ये 2665 के लेवल के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है, और अगर इस लेवल से यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता है तो फिर अगर ये नीचे आता है और 2600 के लेवल को तोड़ दिया तो फिर ये शेयर काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा, इसके अंदर वीकनेस बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं TCS का चार्ट्स। देखिए TCS कंटिन्यूसली वीक होता जा रहा है, इसने चैनल का भी ब्रेकडाउन कर दिया, और अब देखिए जो हमने एक स्ट्रॉन्ग इसका जो सपोर्ट जोन था 3180 से 3200 का लेवल, इसने इस सपोर्ट जोन के भी बाहर चला गया। हालांकि लास्ट में इसमें थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली है, अगर ये इस सपोर्ट जोन के ऊपर आता है तो फिर से इसके थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज जो इसके मेजर सपोर्ट हैं जो 3100 के लेवल के आसपास 3050 और 3100 के लेवल, अगर ये इन लोज को तोड़ता है तो वहाँ तक जाने की इसमें पॉसिबिलिटी दिख रही है। नेक्स्ट चलते हैं ITC के चार्ट्स पर। देखिए ITC है जो देखिए करेक्शन, यहाँ पे मैंने कहा था कि ओवर स्ट्रेच लग रहा है, लास्ट वीक वहाँ से करेक्शन भी देखने को मिला, और जो हमने सपोर्ट बनाया था 433.30 का लगभग इसी सपोर्ट को इसने टेस्ट करके देखिए फिर से इसने एक अप मूव पकड़ लिया। तो यह शेयर है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी इसमें अलर्ट रहिएगा। देखिए लास्ट डे का जो लो है उसका SL मान करके चलिएगा, और जब तक ये चल रहा है ट्रेंड के अंदर लास्ट डे के लो को मेंटेन करके हम इसके अंदर रह सकते हैं, बट फिर भी ओवर स्ट्रेच नज़र आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कोटक बैंक। देखिए कोटक बैंक ने भी हमारे उस अप ट्रेंड के चैनल को तोड़ दिया, वहाँ से ब्रेकडाउन देखने को मिला, नीचे आया और अब एक बार 1830 के लेवल के सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। अब जब तक ये 1830 के ऊपर है तब तक इसके अंदर फिर भी से एक बाउंस बैक, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, बाकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिर भी ये भी नहीं नज़र आ रहा है। और अगर 1830 का लेवल टूटता है तो फिर हमें 1770 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं LNT का चार्ट। देखिए LNT काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा था, इसके अंदर मोमेंटम भी था, और इसने अपने जो 2300 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ से इसने देखिए फिर से ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन अब फिर भी इसके अंदर अगर पोजीशन हो तो इसमें अलर्ट रहिए, क्योंकि अब बिल्कुल ही अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास पहुँच रहा है 2400 के लेवल के आसपास, तो इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहिए। हालांकि मोमेंटम इसके अंदर भी है, तो जो मेजर अब इसके अंदर सपोर्ट को थोड़ा सा ऊपर स्विच कर लेते हैं
330 रुपये के ऊपर जब तक ये रहेगा तब तक इसके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिवनेस बनी रह सकती है, बाकी अलर्ट रहिए, है बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास। नेक्स्ट देखते हैं एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक का जैसे मैंने लास्ट वीक ही कहा था कि इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है, चैनल के अपर एंड को इसने ब्रेकआउट किया है और मोमेंटम भी इसके अंदर इंटैक्ट था, अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला और हमने जो टारगेट्स रखे थे 980 से 990 के वो टारगेट्स अचीव हुए हैं। और अब देखिए अब यहाँ पे एक सप्लाई आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, अगर यहाँ पे कुछ दिन समय बिताए और फिर से अगर ये 990 के लेवल के ऊपर निकले टाइम बिताने के बाद में, तो इसके अंदर ये अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। अदरवाइज रेजिस्टेंस का एरिया यहाँ से फिर से वापस नीचे आकर के 950 के सपोर्ट्स को टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं SBI के चार्ट्स पर। देखिए SBI का मैंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस करके इसके अंदर फॉल आना शुरू हुआ था और फिर इसने हमारी इस अपट्रेंड के चैनल को भी तोड़ दिया और जो इसके अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट था 575 से 580 का, इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया है। तो अब यह जो सपोर्ट है, अब यह सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक अभी 580 के ऊपर नहीं निकल जाता इसके अंदर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे, लेकिन टेम्प्रेरी बेस पर इस पर एक देखिए सपोर्ट भी बनता जा रहा है। 550 से 560 का लेवल जो है यह एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर यह लेवल टूटते हैं तो हमें 530 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टाटा कम्युनिकेशन के चार्ट्स पर। देखिए टाटा कम्युनिकेशन का मैंने लास्ट वीक ही कहा था कि बहुत समय के बाद में, टाइम बिताने के बाद में इसमें ब्रेकआउट हुआ है और मोमेंटम इंटैक्ट है। हालांकि काफ़ी बड़ा अपमूव मिल गया था लेकिन इसके मोमेंटम बहुत शानदार था, जिसी के कारण हमने कहा था कि 1590 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और देखिए 1590 क्या, इसने तो 1640 का लेवल भी क्रॉस कर दिया, हमारे टारगेट से भी और ज़्यादा ऊपर चला गया। लेकिन अब ये देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच लग रहा है और यहाँ पर फिर भी सप्लाई देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर भी अलर्ट रहिए, अगर पोजीशन हो तो लास्ट डे के लो का SL मेंटेन कीजिए और 1590 का SL मेंटेन करके चल सकते हैं। अगर वो लेवल टूटता है तो प्रॉफिट बुक कीजिए और थोड़ा सा अलर्ट रहिए। नेक्स्ट देखते हैं एयरटेल। देखिए एयरटेल में अब वापस से इसने बिल्कुल सपोर्ट एंड से बाउंस लिया है। 430 तक का जो सपोर्ट है, जो हमारे चैनल का लोअर एंड है, इसी से सपोर्ट लिया और वापस एक काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है, बुलिशनेस दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा और एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, ऊपर में 460 तक के लेवल देखने की संभावना है और इसमें वीकनेस तभी आएगी जब ये 430 का लेवल तोड़ देगा। लास्ट देखते हैं JSW स्टील। देखिए JSW स्टील में भी मैंने कहा था कि अपमूव कंटिन्यू रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी था और सपोर्ट एंड से बाउंस लेकर के निकल रहा था। इसमें भी हमने टारगेट्स रखे थे 780 तक के और हमारे टारगेट अचीव हुए। देखिए अब यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे कि ये डबल टॉप भी हो सकता है और यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर ये यहाँ पे टाइम बिताए और कुछ दिन 2-3 दिन यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में 780 के लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर इसके अंदर हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं और 850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस का जोन है और अगर इस जो ये हमारा चैनल है, इस चैनल का जो अपर एंड है, अब अगर यह सपोर्ट का काम करता है, इस सपोर्ट से यहाँ से सपोर्ट्स ले फिर बाउंस करे तो इसके अंदर अप ट्रेंड देखने को कंटिन्यू रह सकता है। अदरवाइज फिर ये अगर इस चैनल के नीचे आ जाता है वापस तो फिर से हमें ये चैनल के मिड एंड 750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो रही देखिए निफ्टी के हैवीवेट्स के चार्ट्स। अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर वापस चलते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट्स पर चलते हैं। आज के चार्ट्स के अंदर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, ये डेली चार्ट्स पे बार बार ये कैंडल जो है मिस हो रही है। काफ़ी अच्छी बड़ी कैंडल बनी हुई है, पता नहीं कोई साइड पे प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कुछ हो रहा है। कोई बात नहीं, हम चलते हैं आवली चार्ट्स पर चलते हैं और यहाँ पे चल के निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। देखिए निफ्टी के हैवीवेट्स के चार्ट्स देखने पर भी पता चल रहा है कि रिलायंस हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, JSW स्टील हो गया, L&T के चार्ट्स हो गए, ये चार्ट्स जो है काफ़ी बुलिश है। ITC भी वापस से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन HDFC ट्विंस जो है वो थोड़ा सा अटक रहे हैं। ICICI बैंक भी सपोर्ट से बाउंस ले रहा है, इन्फोसिस ने भी सपोर्ट लिया है लेकिन सपोर्ट भी टेस्ट कर रहा है, TCS वीक हो रहा है। तो कुछ ज़्यादा एक कंक्लूजन हम नहीं निकाल पा रहे, मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, तो एक दुविधा की सी स्थिति बनी हुई है। तो एक काम और करते हैं हम निफ्टी का, देखिए हम नेक्स्ट डे का एनालिसिस करें। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो मैंने लास्ट वीक भी शायद दिखाई थी आपको। हम चलते हैं डाउ जोन्स पे। देखिए हमारा मार्केट क्लियरली ये चार्ट्स को देखने से यह पता चल रहा है कि मार्केट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये किसी चीज़ का ऐसा लग रहा है जैसे किसी न्यूज़ का, किसी इवेंट का कुछ का वेट कर रहा हो कि उसके बाद में कोई बड़ा मूव इसने देना है। तो हम चलते हैं एक बार फिर से डाउ जोन्स का चार्ट देखें, क्योंकि हमारा मार्केट यूएस के मार्केट से काफ़ी कुछ इंडिकेशंस लेता रहता है। देखिए लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि डाउ जोन्स के चार्ट्स पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। यह एक बुलिश पैटर्न होता है और देखिए बिल्कुल ये अपने नेकलाइन पेयर, लास्ट डे भी इसने इसी नेकलाइन से रेजिस्टेंस फेस किया था।
तो अब अगर देखिए ये, और हो सकता है कि इसी का वेट हमारा मार्केट भी कर रहा हो, कि अगर इसके अंदर ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो फिर हम इससे क्लूज लेते हैं। एक बार हम इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये इसका ब्रेकआउट होता है तो भाई साहब इसका टारगेट जो है काफ़ी बड़ा टारगेट होने वाला है। ये जो इसका हेड की जो लेंथ है इसका ये टारगेट रहता है, तो अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो 38,000 तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं और मार्केट एक नए बुल रन की तरफ जा सकता है। तो देखिए ये तभी होगा जब इसका ब्रेकआउट होता है। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं होता है, मान लो केवल फेकआउट होकर के नीचे आ जाता है, तो फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो डाउ से हमारा मार्केट काफ़ी इंडिकेशंस लेता है, तो इसका चार्ट्स भी देखना जरूरी था। तो इसी इवेंट का मार्केट वेट कर रहा है, मेरे को लग रहा है कि मार्केट इसी का वेट कर रहा है कि यूएस से क्या इंडिकेशंस मिलते हैं, अगर इसमें ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि ये भी बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल पर बैठा हुआ है। अब चलते हैं हम वापस से हमारे निफ्टी के चार्ट्स पर। देखिए निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि आगे के लिए हमारे लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं। देखिए हमें काफ़ी अच्छा अप मूव देखने को मिला है। अब हमारे लिए बेस्ट कंडीशन क्या होगी कि अब हमारा मार्केट एक बार फिर से थोड़ा नीचे आए और ये जो 780 का लेवल है, 18,780 का लेवल जो अभी तक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अगर यह सपोर्ट बन जाए और मार्केट इस लेवल को होल्ड करने लगे और फिर से हमें अगर यहाँ से बाउंस बैक मिले तो जो मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर हम एक नया लाइफ टाइम हाई देख सकते हैं और 18,900 का लेवल मार्केट क्रॉस कर सकता है। डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चला जाए ऐसा संभावना थोड़ा सा कम नज़र आ रही है। मार्केट मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन का टाइम बिता सकता है, थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है और इन सपोर्ट के आसपास में 18,750 जो कल भी हमारे लिए सपोर्ट का काम किया था, इन लेवल्स के आसपास मार्केट टाइम बिता सकता है, जो हमारे इस चैनल का भी देखिए सपोर्ट एंड होगा। अगर इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट मार्केट टाइम बिताता है और यहाँ से बाउंस बैक लेता है तो हमें 18,900 के लेवल इजीली क्रॉस होते हुए दिखाई दे सकते हैं और एक नया लाइफ टाइम हाई हम देखेंगे। और अगर मार्केट 18,750 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है और फिर से नीचे आता है तो ये जो हमारा मेजर सपोर्ट है 18,660, ये लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो देखिए जब तक 18,660 का जो लेवल है यह इंटैक्ट रहता है तो मार्केट के अंदर बिल्कुल हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और हम पॉजिटिव रहेंगे। और अगर यह लेवल टूट जाता है, 18,660 का लेवल टूट जाता है, तो हम मार्केट के अंदर हमारे वापस से वीकनेस आ जाएगी। तो फिर हमें जो लोअर लेवल्स हैं हमारे 18,580, 18,550 और 18,500 तक के लेवल, ये लेवल टेस्ट हो सकते हैं। फिलहाल मार्केट के अंदर बाइंग ही देखने को मिल रही है और मार्केट स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ से ऊपर जाए ऐसी भी संभावना नहीं है। अगर डायरेक्ट ऊपर जाता है तो सीधा बाई का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वो रिस्की रहेगा। एक बार मार्केट नीचे आए हमारा 18,750 तक के लेवल को टेस्ट करें, इन सपोर्ट्स को यहाँ पे टाइम बिताए, फिर ऊपर निकले तो इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। और अदरवाइज अगर ये सपोर्ट्स टूटते हैं और नीचे आ जाता है और 18,660 के लेवल टेस्ट हो सकते हैं और जैसे ये लेवल टूटेगा तो हमारा मार्केट वीक हो सकता है। तो देखिए ये तो है, ये हमारी वीकली एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मैंने आज एक वीडियो और पोस्ट किया है जिसमें हमने बात की थी, जो हमने एक सीरीज चलाई है कि एक प्रो ट्रेडर की तरह कैसे काम किया जाता है। देखिए उस वीडियो में मैंने एक बात की थी कि हमें लक्ष्मण रेखा खींचनी है, कैसे लक्ष्मण रेखा खींच के काम करते हैं। देखिए वो लक्ष्मण रेखा कैसे काम करती है। प्रीवियस डे हमें बिल्कुल मार्केट वीक था, लेकिन फिर भी हमने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी 18,660 के लेवल पे, कि अगर मार्केट उसके नीचे जाएगा तो ही हम वीक होंगे, अदरवाइज हम बाइंग देखने को मिलेगी। और बिल्कुल मार्केट में वैसा ही हुआ और लक्ष्मण रेखा ने काम किया। ये लक्ष्मण रेखा हमने कैसे खींची थी, क्यों खींची थी, ये सारी हम उस सीरीज़ के अंदर सीखेंगे। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। और सीखने और सिखाने की इस यात्रा को हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।